बाराबंकी का शहर अपनी सादगी और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। यहाँ की गलियों में पुराने समय की खुशबू बसती है, जहाँ छोटे छोटे मकान और पेड़ों की कतारें एक अलग ही सुकून देती है। शाम ढलते ही इस शहर का रंग बदलने लगता है। सड़कों पर हल्की रोशनी और चाय की दुकानों की महक वातावरण को जीवंत बना देती है। लेकिन जब बारिश होती है तो यही शहर और भी ज्यादा उदास और गहरा दिखाई देने लगता है। सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है, दुकानें जल्दी बंद हो जाती है और केवल बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई देती है, जैसे हर बूंद अपने भीतर कोई कहानी लिए हो। उस शाम भी कुछ ऐसा ही था। आसमान में काले बादल घिराए थे और हल्की हल्की बारिश ने पूरे शहर को अपनी चादर में ढक लिया था। सुषमा अपनी कंपनी से घर लौट रही थी। कार की खिड़की पर गिरती बूंदें उसके भीतर के खालीपन को और गहरा कर रही थी। वो एक सफल महिला थी, करोड़ों की मालकिन, लेकिन इस सफलता के पीछे एक ऐसा सन्नाटा था जिसे वो किसी से कह नहीं पाती थी। उसके जीवन में सब कुछ था, पर कोई अपना नहीं था जो उसके मन की थकान को समझ सके। सड़क धीरे धीरे सुनसान होती जा रही थी। दुकानें बंद हो चुकी थी और इक्का-दुक्का गाड़ियां ही इधर उधर से गुजर रही थी। अचानक उसकी कार झटके से रुक गई। उसने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। कुछ पल के लिए वो चुप बैठी रही, जैसे समझ ही नहीं पा रही हो कि क्या करे। फिर उसने गहरी सांस ली और कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। बारिश अब तेज हो चुकी थी और ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। सुषमा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सन्नाटा ऐसा था कि उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वो कार के सामने खड़ी होकर बोनट खोलकर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। ऐसे समय में उसे पहली बार अपने अकेले होने का एहसास इतना गहरा लगा कि उसकी आंखों में अनजान डर उतर आया। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक बंद दुकान की ओर गई। उस दुकान के सामने एक लड़का बैठा हुआ था। बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिर रही थी, लेकिन वो बिना हिले वहीं बैठा था, जैसे उसे बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। उसकी उम्र लगभग 25 साल रही होगी। चेहरा साफ और आकर्षक था, लेकिन कपड़े पुराने और गंदे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान और गहराई थी, जैसे उसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा हो। सुषमा कुछ पल के लिए ठिठक गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि उस लड़के से मदद मांगे या नहीं। उसके मन में हल्का डर भी था, लेकिन उसकी मजबूरी उससे ज्यादा बड़ी थी। उसने हिम्मत जुटाई और हल्के इशारे से उसे बुलाया। लड़का धीरे धीरे उठा और उसकी तरफ बढ़ा। उसके कदमों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी थी। सुषमा ने उससे मदद के लिए पूछा। लड़के ने शांत भाव से जवाब दिया कि वो इस शहर को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन फिर भी कोशिश करेगा। बिना ज्यादा सवाल किए वो तुरंत वहां से चला गया। बारिश और तेज हो चुकी थी, लेकिन वो लड़का बिना परवाह किए अंधेरे में चला गया। सुषमा वहीं खड़ी रही। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी अनजाने भरोसे पर टिक गई हो। कुछ देर बाद वो लड़का वापस लौटा। साथ में एक मिस्त्री भी था। दोनों ने मिलकर कार को ठीक करना शुरू किया। मिस्त्री काम में लगा रहा और वो लड़का भी उसके साथ मदद करता रहा। बारिश लगातार गिरती रही और वो पूरी तरह भीग गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। सुषमा चुपचाप ये सब देखती रही। उसके भीतर कुछ हल्का सा बदलने लगा था। करीब आधे घंटे बाद कार ठीक हो गई। मिस्त्री ने अपना काम पूरा किया और चला गया। लड़का वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे कुछ कहना हो, लेकिन वो चुप था। सुषमा ने उसे धन्यवाद कहा और एक नजर उसकी तरफ देखा। वो कुछ पल के लिए रुकी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। उसने कार में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकल गई। कार आगे बढ़ गई,
लेकिन उसका मन वहीं पीछे छूट गया था। वो बार बार रियर व्यू मिरर में देखती रही, जहां वो लड़का अब भी बारिश में खड़ा दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर कोई उम्मीद नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अजीब सी खामोशी थी। सुषमा के दिल में एक हल्की सी कसक उठी, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। उस रात सुषमा अपने घर पहुंच तो गई, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाया। उसके सामने बार बार वही चेहरा आ रहा था, वही भीगा हुआ लड़का, जिसकी आंखों में एक अनकही कहानी छिपी थी। वो सोचती रही कि आखिर क्यों वो लड़का उसकी मदद के लिए इतनी मेहनत कर गया, जबकि उसे उससे कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं थी। उधर वो लड़का अनूप फिर से उसी बंद दुकान के पास लौट आया था। बारिश अब भी जारी थी और रात गहरी हो चुकी थी। वो वहीं बैठ गया। इसी सन्नाटे के बीच जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बारिश सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि एक परीक्षा बन चुकी थी। उसी बारिश में भीगा हुआ एक युवक अनूप अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में भटक रहा था। 2-3 दिन बीत चुके थे उस शाम को, जब सुषमा और अनूप की पहली मुलाकात हुई थी। सुषमा अपने काम में फिर से उसी तरह डूब गई थी जैसे पहले थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में वह दृश्य बार बार उभर आता था। दूसरी ओर अनूप के लिए जिंदगी वही थी, भटकना, ठंड सहना और किसी तरह एक और दिन काट लेना। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी और ठंडी हवा शरीर को चीरती हुई महसूस हो रही थी। अनूप सुषमा की कंपनी के बाहर आकर खड़ा हो गया था। वो जगह उसके लिए कोई खास नहीं थी, बस उसे एक छत जैसी जगह चाहिए थी जहां वह कुछ देर खड़ा रह सके। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और शरीर कांप रहा था। उसने गेट पर खड़े गार्ड से अंदर आने की अनुमति मांगी, लेकिन गार्ड ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा और मना कर दिया। अनूप वही गेट के बाहर खड़ा रह गया, बारिश को सहते हुए, बिना किसी शिकायत के। उसी समय कंपनी के अंदर से सुषमा की कार बाहर निकल रही थी। उसकी नजर अचानक गेट के पास खड़े उस युवक पर पड़ी। एक पल के लिए उसने ध्यान से देखा और फिर उसे पहचानने में देर नहीं लगी। वही लड़का जिसने बारिश में भीगकर उसकी मदद की थी। उसने तुरंत अपनी कार रुकवा दी। कार रुकते ही उसने दरवाजा खोला और बाहर आ गई। बारिश की बूंदें अब भी उसी तरह गिर रही थी, लेकिन इस बार उसके मन में एक अलग ही भाव था। उसने अनूप को अपने पास बुलाया। अनूप धीरे धीरे उसके पास आया, जैसे उसे विश्वास ही न हो कि कोई उसे बुला रहा है। सुषमा ने उसे गौर से देखा। उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। उसके कपड़े और ज्यादा गंदे हो चुके थे, चेहरे पर थकान गहरी हो गई थी और आंखों में वही खालीपन था। उसने उससे जानना चाहा कि वो वहां क्या कर रहा है। अनूप ने सिर झुकाकर बस इतना बताया कि बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं मिली, इसलिए वो यहां खड़ा था। सुषमा ने उससे उसके काम और रहने के बारे में भी पूछा। अनूप का जवाब बहुत साधारण था, लेकिन उसके पीछे छिपा दर्द गहरा था। वो कहीं नहीं रहता था, जहां जगह मिल जाती थी वही रात काट लेता था। कोई स्थायी काम नहीं था, जो मिलता था वही कर लेता था। उसके शब्दों में शिकायत नहीं थी, लेकिन सच्चाई इतनी कठोर थी कि उसे सुनना भी मुश्किल था। कुछ पल के लिए सुषमा चुप रही। उसके मन में कई विचार एक साथ चल रहे थे। वो जानती थी कि यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन उसके भीतर की इंसानियत उससे कुछ और ही कह रही थी। उसने बिना ज्यादा सोचे उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। अनूप पहले तो हिचकिचाया, जैसे उसे यकीन न हो कि यह सब सच में हो रहा है, लेकिन फिर वो धीरे से कार में बैठ गया। कार के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। बाहर बारिश की आवाज थी और अंदर दो अलग अलग जिंदगियों की चुप्पी। सुषमा कार चलाती रही और अनूप खिड़की के बाहर देखता रहा। उसके लिए यह सब किसी सपने जैसा था, जिसे वो कभी भी टूटते हुए देख सकता था। कुछ ही देर में कार सुषमा के बड़े से घर के सामने आकर रुकी।
घर की भव्यता अनूप के लिए बिल्कुल नई थी। उसने शायद कभी इतनी बड़ी जगह के अंदर कदम नहीं रखा था। सुषमा ने उसे अंदर आने का इशारा किया। घर के अंदर की गर्माहट और रोशनी ने जैसे उसके भीतर की ठंड को थोड़ी देर के लिए भुला दिया। सुषमा ने घर की कामवाली कमला को बुलाया और उसे निर्देश दिया कि अनूप को खाना खिलाया जाए और आज रात उसे रहने के लिए जगह दी जाए। कमला ने अनूप को ध्यान से देखा। उसके चेहरे की थकान और आंखों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने बिना कुछ कहे उसे अंदर ले जाकर खाना परोसा। अनूप ने धीरे धीरे खाना खाया, जैसे हर निवाला उसके लिए किसी अनमोल चीज की तरह हो। खाने के बाद कमला उसे गेस्ट रूम में ले गई। वो कमरा साफ सुथरा और आरामदायक था, जो अनूप के लिए किसी महल से कम नहीं था। वो बिस्तर पर बैठा रहा कुछ देर तक, जैसे उसे यकीन ही न हो कि वो सच में वहां है। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और वो गहरी नींद में चला गया। शायद लंबे समय बाद उसे इतनी शांति मिली थी। अगली सुबह घर में हल्की रोशनी फैली हुई थी। अनूप जब उठा तो उसे कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर धीरे धीरे उसे सब याद आया। कमला ने उसे तैयार होने के लिए कहा और बताया कि सुषमा उसे डाइनिंग हॉल में बुला रही है। अनूप थोड़ा संकोच में था, लेकिन वो वहां पहुंच गया। डाइनिंग टेबल पर सुषमा पहले से बैठी थी। उसने शांत भाव से उसे बैठने का इशारा किया। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर सुषमा ने उससे उसके बारे में जानना चाहा। अनूप ने धीरे धीरे अपना अतीत खोलना शुरू किया। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन वो उसे बहुत सहजता से कह रहा था। उसने बताया कि वो पास के एक गांव का रहने वाला है, जहां वो पढ़ाई कर रहा था। उसका सपना था कि वो कुछ बड़ा करे, लेकिन एक महामारी ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसके माता पिता उसी बीमारी का शिकार हो गए। जब वो गांव पहुंचा, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। घर उजड़ चुका था, जमीन बेकार हो गई थी और कोई रिश्तेदार उसे अपनाने को तैयार नहीं था। उसके बाद उसकी पढ़ाई छूट गई और वो शहर आ गया। यहां उसने हर तरह के छोटे मोटे काम किए, लेकिन कहीं भी उसे स्थिरता नहीं मिली। कभी प्लेटफॉर्म पर सोया, कभी फुटपाथ पर, और जो मिला वही खाकर गुजारा करता रहा। उसकी जिंदगी बस संघर्ष का दूसरा नाम बन गई थी। ये सब सुनकर सुषमा की आंखें नम हो गई। कमला, जो पास ही खड़ी थी, उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। उस कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा था। सुषमा ने अपने आंसुओं को संभाला और एक गहरी सांस ली। उसने मन ही मन एक फैसला किया। उसने अनूप को वही रहने का प्रस्ताव दिया, ताकि वो अपने जीवन को फिर से संभाल सके। उसके भीतर की करुणा अब निर्णय बन चुकी थी। अनूप अब उस घर का हिस्सा बन चुका था, भले ही ये रिश्ता किसी नाम से बंधा नहीं था। पहले कुछ दिन वो संकोच में ही रहा, हर काम में झिझक महसूस करता, हर चीज को छूने से पहले सोचता कि कहीं वह इस जगह के लायक तो नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो घर के माहौल को समझने लगा। कमला के साथ वो छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाने लगा। कभी सामान उठाना, कभी बगीचे में पानी देना, तो कभी घर की सफाई में मदद करना। ये सब करते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आने लगी थी। सुषमा के ऑफिस चले जाने के बाद कमला ने अनूप से बताया, मैडम का बहुत गहरा अतीत है। वो भी कभी एक सामान्य जीवन जी रही थी, जहां खुशियां साधारण थी लेकिन सच्ची थी। उसका विवाह हुआ था, उसके सपने थे, उसका एक परिवार था, लेकिन एक दुर्घटना ने सब कुछ छीन लिया। पति के जाने के बाद उसकी जिंदगी अचानक रुक गई थी। लोग उसके पास सहानुभूति लेकर आए, लेकिन वो सहानुभूति कुछ ही दिनों में संपत्ति की लालसा में बदल गई। उसे समझ में आ गया था कि इस दुनिया में उसके लिए अब कोई अपना नहीं बचा। उसके बाद उसने खुद को काम में झोंक दिया था। उसने अपनी कंपनी को संभाला, उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन इस सफर में वो खुद कहीं पीछे छूट गई थी। उसके पास पैसा था, नाम था,
सम्मान था, लेकिन उसके जीवन में सुकून नहीं है। वो रात को सोते समय अक्सर खालीपन महसूस करती है, जैसे उसके भीतर कोई गहरा गड्ढा हो जिसे कोई भर नहीं सकता। फिर कमला ने गहरी सांस ली और अनूप से बोली, अनूप, तुम मैडम को कभी भी धोखा नहीं देना, विश्वास नहीं तोड़ना, तुम पर बहुत ज्यादा विश्वास करती है। ये बात सुनकर अनूप चुपचाप कमला को देखते रह गया। सुषमा अपने काम में व्यस्त रहती थी, लेकिन अब उसकी दिनचर्या में एक सूक्ष्म बदलाव आ गया था। वो घर लौटते समय पहले जैसी थकी हुई नहीं दिखती थी। उसके चेहरे पर एक हल्की संतुलन भरी स्थिरता आ गई थी। वो अनूप को देखती तो उसके भीतर एक अनकही संतुष्टि महसूस होती, जैसे किसी अधूरी जिम्मेदारी को पूरा करने का सुकून मिला हो। अनूप भी उसे दूर से देखता। उसके प्रति सम्मान और कृतज्ञता उसके हर हाव भाव में झलकती थी। अनूप की सादगी, उसका व्यवहार, उसका हर छोटा प्रयास सुषमा के मन को छू जाता था। वो देखती कि ये लड़का बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के हर काम पूरी ईमानदारी से करता है। उसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई बनावट नहीं थी। उसकी सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन सुषमा अचानक कंपनी से लौटते समय बेहद थकी हुई महसूस करने लगी। उसके सिर में हल्का दर्द था और शरीर में कमजोरी। उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन रात तक उसकी हालत और बिगड़ गई। उसे चक्कर आने लगे और वो अपने कमरे में ही गिर पड़ी। घर में अफरातफरी मच गई। कमला घबरा गई और तुरंत अनूप को बुलाया। अनूप ने बिना देर किए उसे संभाला और तुरंत अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि सुषमा के शरीर में खून की कमी हो गई है। लंबे समय तक लगातार काम और तनाव ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। स्थिति गंभीर थी और तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत थी। उस समय बिना किसी झिझक के अनूप आगे आया। उसने बिना सोचे अपना खून देने का फैसला किया। उसके लिए यह कोई बड़ा निर्णय नहीं था, यह सिर्फ एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, जैसे वो अपने ही किसी अपने के लिए कर रहा हो। खून चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हुई और धीरे धीरे सुषमा की हालत में सुधार होने लगा। अस्पताल के उस शांत कमरे में, जहां मशीनों की हल्की आवाज गूंज रही थी, एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से नहीं, बल्कि त्याग और भावना से बना था। अनूप पूरी रात वही बैठा रहा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा संतोष था। कुछ दिनों बाद सुषमा घर लौट आई। उसकी सेहत धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसने महसूस किया कि जिंदगी केवल काम और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है, उसमें भावनाओं का भी उतना ही महत्व है। अनूप की सेवा और उसकी निस्वार्थ भावना ने उसे भीतर तक छू लिया था। वो अब अनूप को केवल एक बेसहारा लड़का नहीं समझती थी, बल्कि उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगी थी। घर का माहौल भी बदल गया था। जहां पहले सन्नाटा था, वहां अब एक हल्की जीवंतता महसूस होने लगी थी। कमला के चेहरे पर भी संतोष था, क्योंकि उसने पहली बार सुषमा को इतने करीब से किसी के साथ जुड़ते देखा था। अनूप अब उस घर में केवल एक मेहमान नहीं था, वो उस घर की धड़कन का हिस्सा बन चुका था। सुबह का समय था। सुषमा डाइनिंग हॉल में नाश्ते के टेबल पर बैठी थी। कमल बगल में खड़ी थी। सुषमा कमला को देखी और बोली, आप अनूप को बुलाए। कमला ने अनूप से कहा, मैडम बुला रही है। अनूप उस डाइनिंग टेबल के पास पहुंचा। सुषमा ने देखते ही उसे बैठने का इशारा किया। दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी सुषमा ने अनूप से कहा, आज से तुम मेरे साथ कंपनी चलोगे और कंपनी के कामों में तुम मेरा साथ दोगे। अनूप ने कहा, जी ठीक है। सुषमा की कंपनी, जो अब तक स्थिर और मजबूत मानी जाती थी, अचानक अंदर से हलचल महसूस करने लगी थी। ये हलचल बाहर से नहीं, भीतर के लोगों के मन में उठ रही थी। अनूप का वहां आना और धीरे धीरे हर काम में उसकी पकड़ मजबूत होना कुछ लोगों को असहज करने लगा था। ये असहजता धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल रही थी।
अनूप ने कंपनी में कदम रखा तो वो सिर्फ सीखने आया था, लेकिन उसकी समझ और दृष्टि ने बहुत जल्दी सबका ध्यान खींच लिया। उसने हर विभाग को ध्यान से देखा, काम करने के तरीकों को समझा और जहां जरूरत लगी वहां सुधार के सुझाव देने लगा। उसकी बातें सरल थी, लेकिन उनमें सच्चाई और तर्क था। सुषमा ने उसके हर सुझाव को गंभीरता से लिया और जब उन बदलावों से कंपनी को लाभ होने लगा तो उसका विश्वास और गहरा हो गया। यही वो बिंदु था जहां से विरोध शुरू हुआ। कंपनी के कुछ पुराने अधिकारी जो वर्षों से अपने तरीके से काम करते आ रहे थे, अब खुद को पीछे छूटता हुआ महसूस करने लगे। उन्हें यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि एक बेसहारा लड़का, जिसे कुछ दिन पहले तक रहने की जगह नहीं थी, अब उनके निर्णयों को प्रभावित कर रहा है। उनके भीतर का अहंकार उन्हें अंदर ही अंदर कचोटने लगा था। धीरे धीरे ये विरोध खुलकर सामने आने लगा। बैठकों में अनूप के सुझावों को नजरअंदाज किया जाने लगा। उसके फैसलों पर सवाल उठाए जाने लगे। उसके काम में छोटी छोटी गलतियां ढूंढकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश होने लगी। लेकिन हर बार सुषमा उसके साथ खड़ी रही। वो केवल मालिक नहीं थी, बल्कि अब वो अनूप के प्रयासों को समझने लगी थी। उसे ये स्पष्ट दिख रहा था कि अनूप की नीयत साफ है और उसकी सोच कंपनी के लिए सही दिशा में जा रही है। इसी बीच कंपनी पर एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। बाजार में अचानक उतार चढ़ाव आया और कंपनी के शेयर गिरने लगे। निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा और धीरे धीरे नुकसान बढ़ने लगा। यह स्थिति इतनी गंभीर थी कि कई लोगों ने यह मान लिया कि अब कंपनी को बचाना मुश्किल है। कंपनी के भीतर भी निराशा फैलने लगी थी। हर कोई अपने अपने तरीके से समाधान खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई स्पष्ट रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे समय में अनूप ने स्थिति को गहराई से समझा। उसने बाजार के रुझानों का विश्लेषण किया, पुराने फैसलों की समीक्षा की और एक नई रणनीति तैयार की। उसकी योजना सरल थी, लेकिन उसमें दूरदृष्टि थी। उसने जोखिम लिया, लेकिन वो जोखिम समझदारी से भरा था। सुषमा ने एक बार फिर उस पर भरोसा किया और उसके निर्णय को लागू करने की अनुमति दी। कुछ ही समय में परिणाम सामने आने लगे। कंपनी धीरे धीरे नुकसान से बाहर आने लगी। निवेशकों का भरोसा लौटने लगा और बाजार में कंपनी की स्थिति फिर से मजबूत होने लगी। ये बदलाव केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि कंपनी के भीतर भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जहां पहले निराशा थी, वहां अब उम्मीद जागने लगी थी। लेकिन इस सफलता ने विरोध को खत्म नहीं किया, बल्कि और तीखा कर दिया। अब यह केवल काम तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी पहुंच गया था। सुषमा और अनूप के बीच बढ़ती नजदीकी को लेकर बातें बनने लगी थी। लोग उनके रिश्ते को अलग नजर से देखने लगे थे। समाज की वही पुरानी सोच, जिसमें एक महिला और पुरुष का साथ केवल एक ही रूप में समझा जाता है, यहां भी सामने आने लगी थी। सुषमा के रिश्तेदारों और कंपनी के साझेदारों को जब यह सब पता चला, तो उन्होंने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। उनके लिए यह केवल एक निजी फैसला नहीं था, बल्कि उनकी नजर में यह कंपनी और संपत्ति के लिए खतरा था। उन्हें डर था कि अगर यह रिश्ता आगे बढ़ता है तो उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। उन्होंने सुषमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातों में चिंता से ज्यादा स्वार्थ छिपा हुआ था। यह सब सुनकर सुषमा के भीतर एक अजीब सी दृढ़ता आ गई। उसने अपने जीवन में पहले भी बहुत कुछ खोया था, लेकिन इस बार वो अपने निर्णय से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसे अब यह साफ दिख रहा था कि लोग उसके फैसलों को नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति को देख रहे हैं। उसके लिए यह केवल एक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसा सहारा था जिसने उसे फिर से जीना सिखाया था। दूसरी ओर अनूप इस सब से बेहद विचलित हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी वजह से सुषमा को इस तरह के ताने सुनने पड़ेंगे। उसके भीतर का स्वाभिमान उसे अंदर ही अंदर कचोटने लगा था। वो ये सोचने लगा कि कहीं उसकी मौजूदगी ही सुषमा के लिए परेशानी का कारण तो नहीं बन रही।
उसने खुद को पीछे हटाने का निर्णय लेना शुरू कर दिया। उसके मन में यह विचार गहराता गया कि अगर वो इस घर और कंपनी से दूर चला जाए तो शायद सब कुछ पहले जैसा शांत हो जाएगा। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सुषमा की छवि पर कोई दाग लगे या उसे समाज के सामने झुकना पड़े। ये विचार उसके मन में इतना गहरा हो गया कि उसने चुपचाप जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसी समय अनूप के अतीत से जुड़ा एक सत्य सामने आया। हरिओम मास्टर, जो उसके गांव के शिक्षक थे, किसी काम से शहर आए और उन्हें अनूप के बारे में पता चला। उन्होंने सुषमा से मिलकर अनूप के जीवन की सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि अनूप हमेशा से एक मेहनती, ईमानदार और त्यागी लड़का रहा है, जिसने परिस्थितियों के आगे कभी हार नहीं मानी। उसके भीतर का चरित्र उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। ये सब सुनकर सुषमा का विश्वास और मजबूत हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो जिस इंसान पर भरोसा कर रही है वो केवल योग्य ही नहीं बल्कि सच्चा भी है। लेकिन जब तक ये सच्चाई सामने आई तब तक अनूप अपने निर्णय के बहुत करीब पहुंच चुका था। उस रात घर में एक अजीब सी खामोशी थी। बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। अनूप अपने मन में निर्णय ले चुका था कि वो इस घर को छोड़ देगा ताकि सुषमा की जिंदगी फिर से शांत हो सके। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांत स्वभाव था जो हमेशा से उसकी पहचान रहा था। बाराबंकी की उस रात में एक अजीब सी खामोशी थी। अनूप अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। उसके सामने खुला हुआ दरवाजा और भीतर बंद होता हुआ मन, दोनों एक साथ उसकी स्थिति को बयान कर रहे थे। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, लेकिन इस बार जो वो छोड़ने जा रहा था वो केवल एक जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रिश्ता था जिसने उसे फिर से जीना सिखाया था। रात के अंतिम पहर में उसने घर को बिना किसी को बताए छोड़ दिया। उसके कदम धीमे थे, लेकिन निर्णय दृढ़ था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सुषमा को और ताने सहने पड़े या उसके चरित्र पर सवाल उठे। उसके भीतर का स्वाभिमान और सुषमा के प्रति सम्मान उसे इस त्याग के लिए मजबूर कर रहा था। जब वो उस घर से बाहर निकला तो पीछे मुड़कर उसने एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने एक बार भी देखा तो उसके कदम रुक जाएंगे। सुबह जब सुषमा जागी तो घर में एक अजीब सी खालीपन महसूस हुआ। कमला ने जब बताया कि अनूप अपने कमरे में नहीं है तो सुषमा के भीतर कुछ टूट गया। वो तेजी से उसके कमरे की ओर गई, लेकिन वहां सिर्फ खाली बिस्तर और एक अनकहा सन्नाटा था। उस पल उसे एहसास हुआ कि जिस सहारे ने उसके जीवन को फिर से अर्थ दिया था वो बिना कुछ कहे चला गया है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सुषमा ने पूरे शहर में उसे ढूंढने की कोशिश की। उसने उन जगहों पर भी खोजा जहां शायद कोई उम्मीद नहीं थी। स्टेशन, फुटपाथ, वही बंद दुकानें, हर जगह उसकी नजर अनूप को ढूंढ रही थी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। उस खोज के दौरान उसे ये एहसास और गहरा होता गया कि अनूप उसके जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो चुका था। ये केवल सहारा नहीं था, बल्कि एक ऐसा संबंध था जिसने उसके भीतर की सूनी दुनिया को भर दिया था। इसी बीच एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कंपनी में अचानक एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कंपनी के भविष्य के लिए बेहद जरूरी था, गलत हाथों में जाने वाला था। ये एक ऐसी स्थिति थी जो सुषमा की पूरी मेहनत और उसकी कंपनी को खतरे में डाल सकती थी। उसी समय पता चला कि अनूप ने जाते जाते उस दस्तावेज को सुरक्षित कर दिया था और उसे सही जगह पहुंचा दिया था। उसने बिना किसी को बताए, बिना किसी श्रेय की इच्छा के एक बार फिर सुषमा की रक्षा की थी। ये जानकर सुषमा के भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे समझ में आ गया कि अनूप का जाना केवल त्याग नहीं था, बल्कि एक और बार उसकी जिंदगी को बचाने का प्रयास था। उसने महसूस किया कि अनूप ने जाते जाते भी उसे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उसके जीवन को सुरक्षित करने का काम किया।
ये एहसास इतना गहरा था कि उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सुषमा ने फिर से उसे ढूंढने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उसके भीतर केवल तलाश नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। उसने हर उस जगह को खंगाला जहां अनूप कभी गया था। आखिरकार उसे शहर के एक कोने में, उसी पुराने प्लेटफॉर्म के पास, अनूप दिखाई दिया। वो फिर से उसी जीवन में लौट आया था जिससे वो कुछ समय के लिए बाहर निकला था। अनूप पहले जैसा ही दिख रहा था, सादा, शांत और भीतर से मजबूत। लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग तरह की गहराई थी, जैसे उसने अपने भीतर के भावों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो। सुषमा ने जब उसे देखा तो उसके कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ गए। उस पल में शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों के बीच जो था वो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। सुषमा के आंसू अब खुलकर बह रहे थे। वो केवल उसे देख रही थी, जैसे अपने खोए हुए हिस्से को वापस पा लिया हो। अनूप भी उसे देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांत भाव था, जिसमें त्याग और संतोष दोनों साथ मौजूद थे। उस पल में दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझ लिया। कुछ समय बाद एक छोटे से मंदिर में बहुत ही सादगी से कुछ गिने चुने लोगों की मौजूदगी में सुषमा और अनूप ने अपने रिश्ते को एक नया रूप दिया। ये कोई भव्य आयोजन नहीं था, नहीं इसमें कोई दिखावा था। ये केवल दो आत्माओं का मिलन था, जो अपने अपने दर्द से गुजरकर एक दूसरे के सहारे तक पहुंचे थे। बाराबंकी के उस छोटे से मंदिर में जब दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया, तो वो केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि इंसानियत की जीत थी। वो जीत जिसमें त्याग था, सम्मान था और सबसे बढ़कर एक सच्चा दिल था। उस पल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे खुद भगवान भी इस दृश्य को देखकर मौन हो गए हों। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल स्टोरी बाई AR को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी कहानियां कहां तक दिलों को छू रही है। फिर मिलेंगे एक नई भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने रिश्तों को समय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।